समय की बात है, एक युवा सैनिक राघव युद्ध के मैदान से थका हारा और भूख से व्याकुल अपने गांव की ओर लौट रहा था। वह एक गांव से दूसरे गांव भटकता रहा। कहीं उसे रोटी नहीं मिली, न ही थोड़ा सा गर्म सूप। वह हर घर जाकर कुछ खाने की मांग करता, लेकिन लोग या तो उसे भगा देते या कहते कि उनके पास खुद खाने को कुछ नहीं है। आखिरकार राघव ने ठान लिया कि वह पहले घर में घुसेगा और अपने लिए सूप बनाएगा, चाहे मकान मालिक कोई भी हो। उसने एक घर के बाहर से एक पत्थर उठाया और अंदर चला गया। घर की मालकिन एक बूढ़ी औरत अम्मा जी थी। राघव, नमस्ते अम्मा जी, आप कैसे हो अम्मा जी? अरे नमस्ते जवान सैनिक, मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ी उदासी है। और तुम कैसे हो? राघव, मैं भी ठीक हूँ अम्मा जी, मगर सच कहूँ तो भूख ने मुझे परेशान कर रखा है। अगर आपके पास थोड़ा सूप हो तो मेरी जान बच जाए। अम्मा जी ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, अरे बेटा, मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में न अनाज है, न रोटी, न ही सूप बनाने को कुछ। मेरा अलमारी, अटारी और रसोई सब खाली पड़े हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वह चमकता पत्थर निकाला और बोला, कोई बात नहीं अम्मा जी, मेरे पास ये जादुई पत्थर है। मैं इससे इतना स्वादिष्ट सूप बना सकता हूँ। बस मुझे एक बर्तन चाहिए और थोड़ा पानी। अम्मा जी ने कहा, बेटा बर्तन तो मेरे पास है, पर उसमें डालने को कुछ नहीं। राघव ने बिना देर किए पत्थर को साफ पानी से धोया, उसे चमकाया और एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। अम्मा जी ने चूल्हे पर आग जलाई और राघव ने बर्तन में पानी डालकर उसे आग पर रख दिया। वह एक लंबे लकड़ी के चम्मच से पत्थर को हिलाने लगा, जैसे कोई अनुभवी रसोइया हो। अम्मा जी पास खड़ी होकर यह तमाशा बड़े ध्यान से देख रही थी। राघव ने सूप को छका और थोड़ा सोचते हुए बोला, सूप तो अच्छा बन रहा है, मगर अगर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो स्वाद और निखर जाएगा। अम्मा जी रसोई से एक चुटकी नमक ले आई। राघव ने नमक डाला, सूप को अच्छे से हिलाया और फिर छक्कर बोला, वाह, अब तो बात बन रही है। लेकिन अम्मा जी, अगर इसमें एक चम्मच घी या तेल डाल दें तो ये सूप और लाजवाब हो जाएगा। उन्होंने एक चम्मच गाय का शुद्ध घी लाकर सूप में डाल दिया। राघव ने उसे अच्छे से मिलाया और फिर छक्कर बोला, अम्मा जी, मैं तो हमेशा से पत्थर का सूप बनाता हूँ, मगर जानती हैं, अगर इसमें एक टुकड़ा सॉसेज डाल दिया जाए तो इसका स्वाद ऐसा हो जाता है कि राजा महाराजा भी चटकारे लेने लगे। अम्मा जी रसोई से 2 टुकड़े सॉसेज ले आईं। राघव ने दोनों टुकड़े सूप में डाल दिए और बोला, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। अब तो सूप में जान आ जाएगी। सूप की खुशबू अब पूरे घर में फैलने लगी थी। राघव ने फिर सूप छका और कहा, अम्मा जी, अगर इसमें कुछ आलू और ताजी सब्जियां डाल दें तो ये सूप किसी दावत से कम नहीं होगा। अम्मा जी बाहर गईं और ताजे आलू, गाजर और कुछ हरी सब्जियां ले आईं। दोनों ने मिलकर उन्हें साफ किया, काटा और सूप में डाल दिया। अब सूप का रंग और खुशबू ऐसी थी कि मुंह में पानी आ जाए। राघव ने सूप छका और अम्मा जी से कहा, तुम भी चखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अम्मा जी ने डरते डरते एक चम्मच सूप छका और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और हैरान होकर बोली, अरे बाप रे, ये तो इतना स्वादिष्ट है कि मैंने पहले कभी ऐसा सूप नहीं खाया। फिर राघव ने कहा, थोड़े चावल मिल जाए तो और अच्छा होगा। अम्मा जी ने चावल भी लाकर सूप में डाल दिए। अब सूप पूरी तरह तैयार था। राघव ने अम्मा जी और अपने लिए एक एक कटोरी सूप निकाला और दोनों ने बड़े चाव से खाया। सूप की हर चुस्की में स्वाद का जादू था। अम्मा जी बार बार आश्चर्य से सैनिक को देख रही थी। खाना खाने के बाद जब दोनों तृप्त हो चुके, अम्मा जी ने कहा, बेटा, ये पत्थर तो वाकई जादुई है, इसे मुझे बेच दो। मेरे पास अक्सर खाने को कुछ नहीं होता, मगर इस पत्थर से मैं जब चाहूँ सूप बना सकती हूँ। राघव ने थोड़ा सोचने का नाटक किया और फिर बोला, ठीक है अम्मा जी, ये जादुई पत्थर मैं आपको 100 फ्लोरिन में दे सकता हूँ। अम्मा जी ने बिना देर किए अपनी गठरी से 100 फ्लोरिन निकाले और पत्थर को एक साफ कपड़े में लपेट कर रख लिया, ताकि वह जब चाहे सूप बना सके। राघव ने पैसे जेब में डाले, अम्मा जी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वहाँ से चल दिया। उसकी भूख भी मिट चुकी थी और जेब में 100 फ्लोरिन की चमक थी। वह गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ा। रात होने पर वह एक और गाँव में रुका, जहाँ उसे दूसरी बूढ़ी औरत मिली। उसे भी पत्थर से सूप बनाने का राज नहीं पता था। राघव ने फिर वही चाल चली। उसने स्वादिष्ट सूप बनाया, पेट भरा